अब और कितना इंतजार कराएंगे? हम सबको एक साथ देखकर जीनू का चेहरा देखने वाला होगा। अब तो ऊपर वाला भी सोच रहा होगा कि और कितनी दुआ करोगे। जिन्नू को आजाद भी तो करो। बिल्कुल आका, यह आपकी दुआओं का ही नतीजा है आका कि आपको आपका भाई वापस मिलने जा रहा है। अब देर मत कीजिए। एक और बार कोशिश करता हूं। ये जिन्नू हमेशा ऐसा ही करता है। एक बार सो जाता है तो उठने का नाम नहीं लेता है। एक बार और कोशिश कीजिए आका। एक बार और कोशिश करता हूं मैं। पता नहीं जीनू कहाँ होगा, कैसा होगा। मेरा जिन्नू बहुत भोला है। और वो सफर बहुत कमीना। पिछली बार उसने कई चिरागों का इस्तेमाल करके मुझे धोखा दिया था और इस बार इस एक नकली चिराग से। यानी सच्चाई की ऐनक बेकार है। उसने तो हमें यही चिराग जफर को छुपाते हुए दिखाया। सच्चाई की ऐनक बेकार नहीं है। सच्चाई की ऐनक ने हमें सही दिखाया था। गलती हमसे हुई। जफर ने यही चिराग अपनी जेब में रखा था। हमने ही इसे देखने में गलती की है। हम ही नहीं पहचान पाए कि ये असली है या नकली। वो ना हो ये नकली चिराग जफर ने जिन्नू से ही बनवाया होगा और उसके बाद उसे चिराग में कैद कर दिया होगा। पहले इस्तेमाल करो और उसके बाद जब दिल भर जाए तो फेंक दो। यही उसने मेरे साथ भी किया और अब जिन्नू के साथ भी। ऐसा लग रहा था कि सब ठीक हो गया है। चाचा, तुम्हारे 1500 साल के तजुर्बे ने यही सिखाया है कि छोटी सी मुसीबत आए तो परेशान हो जाओ। चीनी जैसी मीठी, तुम हो जीनी मीनी। तुम पे सिर्फ मुस्कुराहट अच्छी लगती है, इसलिए खुश रहो। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में अंगूठी में अंगूठी छाप। निराश मत हो डोली। जफर ने हमारे यानी अलादीन के भूत के साथ चालबाजी तो की है, लेकिन शायद वो ये भूल गया कि अलादीन के भूत के पास उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा सबूत है। वो सबूत
जो जफर ने खुद अलादीन के भूत को दिया था, उसके सामने सच कबूल करके कल रात को मैं ये सच पूरी दुनिया के सामने दे दूंगा। पूरी दुनिया के सामने जफर का झूठ हारेगा और हम जीतेंगे और हमारा जिन्नू आजाद होगा। पर कैसे आका? देखते जाओ चाचा, रोज रात को चांद निकलता है, कल रात को सूरज निकलेगा। सच का सूरज। उस सूरज की गर्मी से जफर, उसका झूठ, उसके नापाक इरादे सब जल जाएंगे। कल की रात होगी इंसाफ की रात। खाला, इंसान झूठ बोलते हैं, पर क्या रूह? रूहें भी झूठ बोलती हैं। शहजादी, इस दुनिया में सच भी है और झूठ भी, पर कई बार हालात इतने मुश्किल हो जाते हैं कि सामने खड़ा सच भी हम देख नहीं पाते। जिंदा इंसान चीख चीख कर सच कह भी रहा हो तो हम उसे सुन नहीं पाते, लेकिन अगर उस दुनिया से कोई रूह इंसानी दुनिया में आई है तो इसका मतलब है कि वो बेचैन है, परेशान। तब उसका सच किसी ने सुना नहीं, इसलिए वो अब सच कहने आई है। इसलिए वो झूठी तो हो ही नहीं सकती। आपको उसे एक मौका देना चाहिए शहजादी। अलादीन के साथ ज्यादती हुई है, उसने बादशाह सलामत का कत्ल। खाला, या अल्लाह, ये हमने क्या कर दिया? माफी चाहते हैं खाला, पता नहीं कैसी उलझन है। कसम सोने की अशरफियों की, जिंदगी में एक अरसे बाद कुछ अच्छा होने वाला था। नाज़नीन के हाथ सोना लगने वाला था, पर वो कमबख्त बहू वहां भी आके अपनी टांग अड़ा दी। पर वो जानती नहीं नाज़नीन किस चिड़िया का नाम है। मैं अपने भूखे नंगे शौहर को शेर के आगे छोड़ सकती हूँ, पर उम्मीद नहीं छोड़ सकती। देखती हूँ इस चश्मे से अब भी शायद कुछ कमाल हो जाए। शायद थोड़ा सा ही सही सोना नाज़नीन के हाथ लग जाए। किसे देखूं किसे देखूं। ये तो मुनासिब ही नहीं, इसने कुछ ना छुपाया हो। इससे तो कुछ नहीं दिख रहा, बेकार हो चुका ये चश्मा। नकचड़ी का काला चोर हूँ, किसी का कातिल नहीं। आज रात मिलेंगे सारे जवाब सही।
झूठ के सयाद से बदला लेगा सच का बाज। आज रात खुलेगा 1 साल पहले दफन हुआ राज। ये काला चोर क्या साबित करना चाहता है आखिर? हमें किसी सवाल के जवाब नहीं चाहिए, हमें सब जवाब मिल चुके हैं। जलाने से सच झूठ नहीं बन जाएगा और ना सच झूठ। अलादीन, आपको यहाँ आने की इजाजत किसने दी? दिल ने। मेरे कहने का मतलब यह है कि मैंने पूरे महल में वजीर आला को ढूंढ लिया, लेकिन मुझे कहीं मिले नहीं। मेरे दिल ने कहा कि वो हो ना हो, अपने दिल के पास होंगे। देखिए, आपके पास आया हूँ अलादीन के भूत के भेजे हुए पैगाम के बारे में राय जानने के लिए, इसलिए मैं भी चला आया। आपके दिल ने गलत सोचा, वो यहाँ नहीं है। तो फिर कहाँ होंगे? हमें कैसे पता होगा अली साहब? चलिए छोड़िए, आप मुझे अपनी राय बता दीजिए। देखिए, चलिए छोड़िए, कहीं वजीर आला भाग तो नहीं है? उन्होंने चोरी की है? नहीं, धोखा दिया है, झूठ बोला है। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, आप खुद से ही सोचे जा रही हैं। उफ, आप चलिए छोड़िए, ये दिखाइए। अरे शहजादी, झूठे दावे करने में अलादीन के भूत का जवाब नहीं। ये बताइए, ये आपका गुनहगार है ना? आपको भी शहजादी ऐसे पैगामों पर गौर नहीं करना चाहिए। मैं होता ना तो अब तक इसको जला दिया होता। वो कातिल है, गद्दार है, सिर्फ नफरत के लायक है। उसने कहा है वो सबके सामने साबित करेगा। अब हमारा मतलब है कि वो उसने कहा था सबके सामने साबित करेगा, तो देखेंगे हम भी। अगर उसने सच साबित कर दिया तो? अगर उसने अपनी बेगुनाही साबित कर दी तो? क्या कहना चाहते हैं आप? बस इतना कि अगर आज उसने अपनी बेगुनाही साबित कर दी तो फिर आप उसकी गुनहगार हो जाएंगी। या आपने उसे उस जुर्म के लिए उसकी जान ले ली जो उसने किया ही नहीं था। अगर आज उसने अपनी बेगुनाही साबित कर दी तो चलता हूं। वजीर आला कहाँ है? वजीर आला, वजीर आला, हमें छोड़ दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। हुजूर, हमने कुछ भी नहीं किया है, हमें माफ कर दीजिए, हमें जाने दीजिए। ये तो तकलीफ है, आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया। वो अलादीन का भूत खुले में घूम रही है और आप लोग अब तक उसे पकड़ने के लिए कुछ नहीं कर पाए। वजीर आला, भूल गए आप, हम वो मटकी लाए थे, जादू वाली तिलस्मी, वो रूह पकड़ने वाले से। चींटियां थी उसमें। याद दरअसल मसला ये है कि हम चाहते हैं कि उस अलादीन की भूत की काट को पकड़े, ना कि उसे चींटियों से कटवाना चाहते हैं। बेवकूफ औरत। आप दोनों आप, मैं आपको बहुत शातिर समझता हूँ। हुजूर, समझना क्या, हम है ही। लेकिन आज हम आपको ऐसी सजा देंगे कि आप अपनी ये सारी समझदारी भूल जाएंगे। रहम वजीर आला, रहम। एक और मर्तबा माफ कर दीजिए हमें। एक मर्तबा। जी हुजूर, बस एक बार। अब बहुत हो चुका।
सिपाहियों, इन दोनों को ले जाकर ऐसी सजा दो कि ये चाहें अपनी सांसें लेना भूल जाएं, लेकिन सबक नहीं भूले। हुजूर, अभी वक्त है। हुजूर ऐसे बचाइए हुजूर, आपको खुदा का वास्ता। हुजूर तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से, मेरी वजह से क्या हुआ? बस करो, चलो। उलझन, धोखा, नाइंसाफी। प्रीति, तुम ठीक हो? या अल्लाह, हम कुछ नहीं समझ पा रहे हैं प्रीति। सच और झूठ क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा। सही और गलत में उलझ गए हैं हम। हमें शहजादी, खुदा के लिए आप ऐसा मत कहिए। आप इस मुल्क की शहजादी है, आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपकी दोस्त हूँ, बस मेरा इतना हक तो है कि मैं आपसे ये पूछ पाऊँ, आप आखिर इतनी परेशान क्यों है? शहजादी, आप एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए कि आपकी परेशानी की वजह क्या है, कौन है? आपने जिस जुर्म के लिए उसकी जान ली थी वो उसने किया ही नहीं था। बचाओ, बचाओ। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? वो मुझे मार देगा, वो मुझे मार देगा, वो मुझे नहीं छोड़ेगा, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। आप लोगों को खुदा का वास्ता मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। अलादीन की रूह, अलादीन की रूह, अलादीन की रूह किसी को नहीं छोड़ेगी। उसने मुझ पे जानलेवा हमला किया, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। तुम लोगों को खुदा का वास्ता मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, किसी को नहीं छोड़ेगी। अलादीन की रूह किसी को नहीं छोड़ेगी। तुम्हारे अब्बू यानी उमर को हमने मारा, बादशाह सलामत का कत्ल भी हमने किया और उसके एवज में इल्जाम तुम पर लगाकर तुम्हें जिंदा भी हमने चुनवाया। और बहुत जल्द ये पूरी कायनात हमारे सामने सर झुकाएगी। अंगूठी छाप की अंगूठी ने अपना काम कर दिया। अब इसकी मदद से आज रात पूरा बगदाद दरिंदे जफर के सच से वाकिफ हो जाएगा। आज रात जफर का खेल खत्म। उसका सच जानकर आवाम उसे मुआफ नहीं करेगी आका। मुझसे तो और इंतजार नहीं हो रहा है। मुझसे भी। मेरी भी बेगुनाही साबित हो जाएगी और मेरी अम्मी, मेरी नक्चड़ी, मेरी जिंदगी तीनों मुझे वापस मिल जाएगी। और आपका भाई चीनू, उसका क्या?
जिन्नू के बिना मेरी जिंदगी और हमारी जीत दोनों अधूरी है जिनी मिनी। एक बार जफर का पर्दा फाश हो जाए फिर मैं अपना तुरुक का इक्का चलूंगा। जफर, तूने जुल्म की कहानी शुरू की थी, खत्म मैं करूंगा आज रात। मैं आ रहा हूं। क्या हुआ मुस्तफा भाई, कौन आ रहा है? अरे वो भूत, अलादीन का भूत। भूत हो या फरिश्ता, जफर के सामने हर किसी को सर झुकाना पड़ता है। लेकिन मैंने सुना है कि आज अलादीन का भूत बहुत बड़ा खुलासा करने वाला है। खुलासा? किसके सामने? पूरे बगदाद के सामने वजीर आला। पूरे बगदाद के सामने? हंसने के दिन गए, रोना सीख लो। अलादीन के भूत ने मुझे और मेरी हट्टी कट्टी बेगम को मार कूट के बेहाल कर दिया। वो तुम सबका भी बेहाल कर देगा। खुलासा तो सिर्फ एक बहाना है। मैंने सुना है असल में आज रात वो हम सबसे बदला लेने आ रहा है। बदला लेगा हम सबसे बदला। सुनी सुनाई बातों पर बेवकूफ आवाम यकीन करती है, आप जैसे समझदार नहीं। तभी तो मुझे फिक्र हो रही है वजीर आला, अगर उसने जो कुछ भी कहा और पूरी आवाम ने वो बात मान ली तो फिर क्या होगा? आज रात उसे जो कुछ कहना है वो सुनने मानने के लिए आवाम मौजूद ही ना हो तो क्या होगा? चलो चलो जल्दी जल्दी अपने अपने घर में जाओ। वजीर आला का हुक्म है कि अगला फरमान आने तक कोई भी घर से बाहर ना निकले। दुकानें बंद करो, घर जाओ, अपनी जान बचाओ। बंद करो, चलो। अलादीन के भूत ने धमकी दी है कि वो हमारे मुल्क को बर्बाद करने और हम सबकी जान लेने आ रहा है। वजीर आला का हुक्म है कि सारे बाजार, सारी दुकानें और मदरसे फौरन बंद कर दिए जाएं और अगला पैगाम आने तक कोई भी घर से बाहर ना निकले। दुकानें बंद करो और घर जाओ। देखिए अली साहब, घर रहने वालों से बनता है, महफिल कदरदानों से, और तमाशा देखने वालों से। अलादीन तमाशा करना चाहता है, लेकिन हाँ, आज एक बार फिर हमारी बदौलत तमाशा बन जरूर जाएगा। मुझे आज रात पूरे बगदाद के सामने इस कमीने का पर्दाफाश करना था। क्या इसने मुझे एक बार फिर से हरा दिया? हार हमारे दुश्मन की किस्मत में खुद ब खुद लिख दी जाती है, जीते जी भी और मरने के बाद भी। पहले जिस्म हारा था, आज रूह हारेगी। बेचारा अलादीन आज रात अपनी तैयारियों में लगा होगा और हमारी खुफिया फौज उसकी तैयारियों पर पानी फेरने के लिए तैयार होगी। अलादीन का भूत आज रात बगदाद पर हमला करने वाला है शहजादी, इसलिए वजीर आला का हुक्म है कि महल से कोई बाहर ना जाने पाए। और हमारा हुक्म है कि तुम हमें अभी यहाँ से जाने दो। माफ कीजिएगा शहजादी, अगर आपको कुछ हो गया तो वजीर आला हमारी जान ले लेंगे। अरे शहजादी रुकिए। अलादीन का भूत शहर पर हमला करने वाला है।
इसलिए लोगों को अपने घर से बाहर ना जाने का हुक्म दिया जा रहा है और तुम सब लोग भी अगला हुक्म आने तक इस महल से बाहर नहीं जा सकते। मेरी गुल्लू, आज की रात महल से ज्यादा महफूज जगह पूरे बगदाद में और कहीं नहीं है, खास करके आप दोनों के लिए। ना जाने भाई मेरे भाई अलादीन की रूह आप दोनों के पीछे क्यों पड़ी है। मेरी गुल्लू, मुझे बाकी सिपाहियों के साथ वजीर आला की हिफाजत के लिए जाना होगा, लेकिन आप दोनों महल के बाहर जाना तो दूर, झांकिएगा भी मत, ठीक है? जाता हूं। कसम सोने के अशरफियों की मियां, इनाम लेने चले। चलो पंखा झेलो। बंद करो, बंद करो, बंद करो जल्दी, बंद करो, बंद करो दुकानें जल्दी जल्दी, बंद करो, सारी दुकानें बंद करो। अंधेरी रातों में और सुनसान राहों पर जब अलादीन का भूत निकलेगा तो उसे कोई नहीं मिलेगा। फिर वो जाकर किन्हें इन सब बातों का जिक्र करेगा? ये नहीं हो सकता। मेरा मतलब ये वजीर आला कि आपको ये नहीं करना चाहिए था, ये सही नहीं है। क्या सही नहीं और क्या नहीं हो सकता, साफ साफ बताएं हमें। मुझे डर लग रहा है वजीर आला कि लोगों को घर में रहने का हुक्म देकर आपने गलती कर दी। आम इंसान को सही और गलत की फिक्र नहीं होती, फिक्र होती है तो उससे सिर्फ अपनी। और आवाम अच्छी तरह से जानती है कि हमने ये जो कुछ भी किया है अपनी आवाम की हिफाजत के लिए किया है। उन्हें तकलीफ नहीं हो रही तो आपको क्यों तकलीफ हो रही है? क्योंकि वजीर आला, मैं सच कह रहा हूँ, लोगों को लगेगा कि वजीर आला डर गए। अली साहब, क्या बकवास कर रहे हैं आप? वजीर आला, लोग यही सोचेंगे कि अलादीन के सच से वजीर आला घबरा गए। आवाम हमारी ताकत को बखूबी जानती है। आवाम सच की भी ताकत अच्छी तरह से जानती है वजीर आला। उन्हें लगेगा कि वजीर आला सच से डरकर खुद भी छुप गए और उन्हें भी छुपा दिया। अली साहब, वजीर आला, घरों के बंद दरवाजों के पीछे पूरा शहर आप पर हंस रहा होगा और लोग अलादीन को शेर समझ रहे होंगे और आपको बकरी। अली साहब, वजीर आला, हमारी इजाजत लिए बगैर अपने लोगों को घरों में रहने का हुक्म कैसे दिया वजीर आला? शहजादी, वो हुक्म आवाम की हिफाजत के लिए दिया गया है। और हमारी इजाजत? आप लोग बात कीजिए, मुझे जरूरी काम है, मैं चलता हूँ। वजीर आला, आपने हमारा बिल्कुल सही किया। अम्मी, अम्मी आप कब आई? आपका दौरा कैसा था? ठीक रहा, पर शायद इतने दिन हमें आपसे दूर नहीं जाना चाहिए था। हमें सब कुछ पता चल चुका है। आप नहीं जानती यास्मीन, आपको सही सलामत देखकर हम कितने खुश हैं। वजीर आला, अलादीन की रूह का मकसद क्या है हम नहीं जानते। हम बस इतना जानते हैं कि हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी आवाम की हिफाजत करना है और आपने सबको घरों में रहने का हुक्म देके बहुत अच्छा किया है। जी शुक्रिया। लेकिन अम्मी, अलादीन की रूह का कहना है कि आपके अब्बू के कातिल को जो भी कहना है उसमें हमें कोई दिलचस्पी नहीं है और ना आपको होनी चाहिए।
लेकिन अम्मी आप हमारी बात तो सुनिए। उसका कहना है कि वो कातिल नहीं है। अब एक बार उसकी बात तो सुन लीजिए। इस बारे में हमें कोई बात नहीं करनी। आज रात कोई भी बाहर कदम नहीं रखेगा, ना घरों से और ना महल से। आपके अब्बू यहाँ होते ना आज, वो भी यही कहते। सफर ने सारा खेल बदल दिया। अब कोई भी अपने घरों से बाहर नहीं निकलेगा। आका, महल में चारों तरफ कड़ा पहरा है। ना कोई महल के अंदर आ सकता है, ना कोई बाहर जा सकता है। आका अब क्या होगा? अब वही होगा जो मंजूर बुलबुल चाचा होगा। अब वही हमारी मदद कर सकते हैं। आका, हमें फौरन उनके पास चलना चाहिए। हाँ, लेकिन बुलबुल चाचा से मिलने से पहले मुझे किसी और से मिलना है। बाकी लड़कियां पायल कंगन पहनना नहीं भूलती, वैसे ही मेरी नक्चड़ी खंजर रखना नहीं भूलती। तुम जरा भी नहीं बदली नक्चड़ी। तुमने ऐसा क्यों किया अलादीन? क्यों हमारी भोली आवाम पर हमला किया तुमने? क्या मिला तुम्हें ये सब करके? तुम पहले भी सच नहीं जानती थी और आज भी। तुम जरा भी नहीं बदली नक्चड़ी। लेकिन अगर तुमने हमला नहीं किया तो लोगों को घरों में रहने का हुक्म क्यों दिया गया? मैंने पहले भी कहा था कि कोई है जो नहीं चाहता कि दुनिया सच जाने। तुम सच जानो। जितना जरूरी मेरे लिए मेरी बेगुनाही साबित करना है, उतना ही जरूरी तुम्हारे लिए ये जानना है कि तुम्हारे अब्बू का असली कातिल कौन है। आज रात तानाशाही, झूठ और चालाकी का हर बंधन तोड़ के सच आजाद होगा नक्चड़ी। पूरी आवाम देखने आएगी। तुम भी आओगी ना? भाई, आपने दिया है, असली होगा ही। तुम्हें बेवकूफ तुम दोनों दिखते हो, उतने हो नहीं। रुको। अरे आओ ना, पैरों में मेहंदी लगी क्या? जी हुजूर। आप दोनों जितने बेवकूफ लगते हैं उतने हो नहीं। हम तुम दोनों को अपनी किस्मत बदलने का एक मौका दे सकते हैं। मंजूर है? मंजूर। आप दोनों को एक काम करना होगा। आपको बगदाद की हर एक गली, हर एक कोने, हर एक कूचे में जाके इस बात की दहशत फैलानी होगी कि अलादीन का भूत, उसकी रूह बहुत ही खौफनाक है। फैलाएंगे, जरूर फैलाएंगे। जी हुजूर, जरूर जरूर, 1000 बार हुजूर। आपको लोगों को ये बताना होगा कि अलादीन की रूह आज सरेआम बाजार में कोई खुलासा नहीं करने वाला, बल्कि वो पूरे के पूरे बगदाद की आवाम की जान लेने वाला है। बताएंगे बताएंगे बताएंगे। लोगों को इस कदर डरा देना कि कोई अपने घर से बाहर निकलने की सोचे तक नहीं। काम हो गया समझिए। वजीर आला, कसम सोने के अशरफियों की, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं हम आपके साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। हुजूर, हमने ऐसा उम्दा नाटक किया कि देखने वालों के होश उड़ गए, सबके दिलों के खौफ के तार जुड़ गए।
रात को बाहर आने वाले लोग घरों को वापस लौट गए। शाबाश। सड़कें खाली होंगी, घर के दरवाजे बंद होंगे। अलादीन की दास्तान सुनेगा कौन? कोई नहीं सुनेगा। अरे वो कमबख्त भूल गया 1 बरस पहले क्या हुआ था। चोर मक्कार खूनी है वो, कौन सुनेगा उसकी बात? बेशक। पर हुजूर, एक बात मेरी समझ में नहीं आती, उसकी धमकियां सुनकर आप सफेद क्यों पड़ जाते हैं? इस हाथी को देखिए और मुझ कमसिन कलीग को देखिए। इसको देखकर अगर मैं डरूं तो बात समझ में आती है, मैं घबराऊं तो बात बनती है, लेकिन अलादीन का नाम सुनते ही आप ततैया क्यों बन जाते हैं हुजूर? वो आपका क्या बिगाड़ लेगा हुजूर? खूनी वो, गद्दार वो, गुनहगार वो, फिर आप क्यों डरते हैं हुजूर? उसके मुताबिक सच क्या है कि बादशाह सलामत का कत्ल उसने नहीं किया, तो फिर किसने किया? मैंने, इसने या आपने? या आपने तख्त के लालच में बादशाह सलामत का कत्ल कर दिया? इससे पहले कि हम इस सेब को खंजर समेत आपके हलक के नीचे उतार दें, दफा हो जाओ। खुदा हाफिज, शब्बा खैर। 1 बरस पहले हमने अलादीन का खेल खत्म किया था। आज उसकी रूह का खेल खत्म करेंगे। बुलबुल चाचा, यहाँ पर इतनी बड़ी मुसीबत आई हुई है और आप मदद करने की बजाय टांग फैलाकर लेटे हुए हैं और छत की तरफ देख रहे हैं। जब जिंदगी की थाली में अनहोनी का रायता फैल जाए तब यही करना चाहिए लाडले। आजा, तू भी लेट जा। मैं क्या करूं? आज मुझे सबके सामने अपनी बेगुनाही साबित करनी है, लेकिन उससे पहले मुझे लोगों को उनके घर से निकालना ही होगा। मगर कैसे आका? अगर हम पूरे शहर को गहरी नींद में सुला दे और फिर नींद में उन्हें घर से बाहर निकाले तो? हम इतने सारे लोगों को एक साथ सुलाएंगे कैसे? और अगर वो लोग सो रहे होंगे तो हमारा सच कौन सुनेगा? लेकिन आका, अगर हमें उन लोगों को सुलाने की जरूरत ही ना पड़े और बस कुछ देर के लिए वो ठीक वैसा करे जैसा हम उनसे करवाएं, तो हमारा काम बन सकता है। इसी तरकीब से जिनी मिनी जो कह रही है, अगर हम वो कर पाते हैं तो हम लोगों को उनके घरों से निकाल कर वहां ले जा सकते हैं जहां पर हमने सच बताने की पूरी तैयारी कर रखी है। मगर ये होगा कैसे? कैसे? तुम्हारे कैसे के हथौड़े ने मेरे अक्ल पर पड़ा ताला तोड़ दिया। याद है तुम्हें? बहुत साल पहले बगदाद में एक बांसुरी वाला आया था, जिसकी बांसुरी की धुन सुनकर तुम और बगदाद के सारे बच्चे उसके पीछे पीछे चल दिए थे। याद करो लाडले, याद करो। याद आया? बेटे की तुम याद है? आज रात पूरे बगदाद को अपनी धुन सुनाने को तैयार हो जा लाडले। मैंने पहले भी कहा था कि कोई है जो नहीं चाहता कि दुनिया सच जाने। तुम सच जानो। जितना जरूरी मेरे लिए मेरी बेगुनाही साबित करना है, उतना ही जरूरी तुम्हारे लिए ये जानना है कि तुम्हारे अब्बू का असली कातिल कौन है। आज रात तानाशाही, झूठ और चालाकी का हर बंधन तोड़ के सच आजाद होगा नक्चड़ी। पूरी आवाम देखने आएगी। तुम भी आओगी ना? किस्मत ने अलादीन को दूसरा मौका दिया है, अब हम भी देते हैं, दूसरा भी और आखिरी भी।
हमें जो करना होगा आज करना होगा और सही करना होगा, क्योंकि हमारे पास आखिरी मौका है। लेकिन मैं बांसुरी लाऊंगा कैसे? आका, जादुई पोटली से। जफर के खिलाफ हमारी मुहिम इसी से ही शुरू हुई थी और अब खत्म भी इसी से ही होगी। हाँ आका, चाचा ठीक कह रहा है। इस पोटली से सबको बस में कर देने वाली जादुई बांसुरी मांग लीजिए। देर मत कीजिए आका। अपने दिल और दिमाग की हवाओं को तेज आंधी में बदल दे लाडले। जल्दी से इस पोटली से जादुई बांसुरी मांग। इंसाफ होगा और आज रात को ही होगा। हाँ लाडले, आज रात को इंसाफ होगा। बांसुरी बजा लाडले, बांसुरी बजा। बांसुरी बजा लाडले, बांसुरी बजा। ये बांसुरी है या फटा बांस? लोग अगर इसे सुनेंगे ना तो अपने दरवाजे में 2 ताले और लगा लेंगे। ये तरकीब काम करेगी आका, काम करेगी। बिल्कुल करेगी, बिल्कुल। आका, आपने अपनी अम्मी, शहजादी और अपने मुल्क से वादा किया है कि आप आज रात आप सब सच सच बोल देंगे। हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि आपका वादा नहीं टूटेगा। जफर खुश हो रहा होगा लाडले कि उसने अलादीन को नाकामयाब कर दिया। उसने तुझसे तेरा सब कुछ छीन लिया लाडले, और उस पर आज तक नहीं आई। जिस दिन का तू सालों से इंतजार कर रहा था वो आज ही है। तुझे करना होगा। अपनी अम्मी की खातिर, शहजादी की खातिर, छीनू की खातिर, इंसाफ की खातिर लाडले। हम सब तेरे साथ हैं, तो अकेला नहीं है लाडले, तेरे साथ हैं हम सब। हाँ हाँ, हम सब आपके साथ हैं। हम सब तेरे साथ हैं लाडले, हम सब आपके साथ हैं आका। हम सब तेरे साथ हैं लाडले। हम आपके साथ हैं। चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं नहीं मानती कि मेरा बेटा कोई गलत काम कर सकता है। क्यों तूने हमारे अब्बू की जान ली? मेरे आका तो तुम हो, मुझे कोई दूसरा नया आका नहीं चाहिए। तू एक खूनी की माँ भी बन गई है। तेरा बेटा कातिल है, कातिल।
अगर बुलबुल चाचा का ये हाल है तो सोचो पूरे शहर का क्या हाल होगा। आज रात आका सबको आजाद करेंगे, हाँ। उनके घर से भी और सफर के जुल्मों सितम से भी। हाँ, जीत हमारी होगी। आज की रात बगदाद नहीं भूलेगा। बिल्कुल नहीं भूलेगा। अलादीन की रूह ने हमला किया, भागो! भागो, वजीर आला को खबर देते हैं, भागो! चाचा ये क्या है? चंद लम्हों के अंदर अंदर मेरी कश्ती तेरे समंदर में डूब गई थी। रात को न डूबे इसलिए मैंने अपने कानों के लिए नई जात तैयार की है। कुछ ना सुनो। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बताइए कि इस बांसुरी की धुन पूरे बगदाद में कैसे पहुंचाएंगे? ओ लाडले, वो तुम मुझ पे छोड़ दो, टोली आओ मेरे पीछे। ये क्या है बुलबुल चाचा? खोलो इसको। ये क्या है? मेरी नई जात, सुनो ना सुनो ना सुन लो ना। बेटे की तुम नाम है पता, इतना लंबा नाम, लेकिन ये करती क्या है? ये तेरी धुन की रोशनी को पूरे बगदाद शहर में कोने कोने में पहुंचा के आज की रात रोशन कर देगी। पूरा बगदाद एक साथ तुम्हारी धुन सुनेगा लाडले। सच? मुझ आजमा के देख लो। पर बुलबुल चाचा, अगर इसकी आवाज महल तक पहुंच गई तो जफर को हमारी तरकीब के बारे में पता चल जाएगा और हमारा खेल खत्म। जफर तक इसकी आवाज नहीं जाएगी लाडले। मैंने उसका पहले ही इंतजाम कर दिया है। फिक्र की मक्खी को यकीन के हाथों से उड़ा दे। शुक्रिया बुलबुल चाचा। मेरे साथ आप मेरी टोली है। आज इस जीत के साथ ये खेल खत्म होगा, वहां जहां हम चाहते हैं। बेशक। अभी तो हमें यकीन है, अपनी जीत का यकीन। आज रात या तो जफर नहीं या हम नहीं।
अम्मी, अम्मी। कहाँ जा रहे हैं? इन पर जादू कर आज जफर की सोन मीनार के पास उसके नापाक ख्वाबों की कब्र खोदेंगे। कब्र हम खोदेंगे और मिट्टी पूरा बगदाद डालेगा। वजीर आला, भाई मेरे भाई अलादीन के भूत ने महल पर फिर से हमला कर दिया। और माफ कीजिएगा वजीर आला, और शहजादी हमें कहीं मिल ही नहीं रही।
वजीर आला, अभी अभी खबर मिली है कि अलादीन का भूत शहर के सारे लोगों को सोन मीनार की तरफ ले गया है। अब क्या होगा? यानी आवाम ने घर से ना निकलने के हमारे हुक्म की नाफरमानी कर दी। जरूर शहजादी भी वहीं गई होंगे। हमें फौरन वहां पहुंचना है, हमारे निकलने की तैयारी की जाए। जी आदाब। सुनो, तुमने आज तक जो सारी गलतियां की वो सारी रही सुनी। हम बहुत बड़े दिल वाले हैं। अगर तुमने उस खबीस अलादीन के भूत को पकड़ने में, उससे निजात पाने में या उससे छुटकारा पाने में हमारी मदद कर दी तो कसम खुदा की, शहजादी से हमारा निकाह होने के बाद हम तुम्हें बगदाद का वजीर आला बना देंगे। क्या? बगदाद का वजीर आला? मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये काम मैं आपका जरूर करूंगा, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है? आदाब, शुक्रिया। नकचड़ी, मैं तुम्हें और इन सबको यहाँ इस तरह नहीं लाना चाहता था, मगर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। सबको होश में लाने का वक्त आ गया है। हम तो बाजार जाने के लिए निकले थे, यहाँ कैसे पहुंच गए? वो भी पूरे बगदाद के साथ। अलादीन क्या करना चाह रहा है? मैं यहाँ कैसे पहुंचा? मैं तो घर पे खाना पका रही थी। सोन मीनार? अब तक तो नाम सुना था, आज देख भी लिया। ये तो दुनिया की सबसे ऊंची मीनार है। अल्लाह, कैसी चमक रही है। पूरी की पूरी सोने की जो बनी है। तो ये है वो सोन मीनार। अलादीन हमें सोन मीनार तक किसी वजह से झूठ की दीवार तोड़ आज सच को बहना है। आका के वहम को आज उनका पैगाम कहना है। भाई, मेरे भाई गुल्लू, भाई मेरे भाई, मैं जानता हूं तू अम्मी से बहुत प्यार करता है, इसलिए आज उसी प्यार का वास्ता है। आज रात अम्मी को सोन मीनार तक ले आ। आज तक मेरी वजह से मेरी अम्मी का सर झुका रहा, आज उनके सर को ऊंचा करने का वक्त आ गया है। आज का दिन मेरे और मेरी अम्मी के लिए बहुत खास है गुल्लू, बहुत खास। आज का दिन उनको दे दे। आज रात को उन्हें सोन मीनार तक ले आ। अगर तुमने अलादीन के भूत को पकड़ने में हमारी मदद कर दी, हम तुम्हें बगदाद का वजीर आला बना देंगे। गुल्लू, अम्मी को लेके आएगा ना?
मुझे तुम्हारा और अम्मी का इंतजार रहेगा। पूरा बगदाद मुझे सुनना चाहता है और इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी आवाज सब तक पहुंचे। पर हमें 100 मिनट तक लाया कौन? कहीं ये अलादीन के भूत की कोई चाल तो नहीं? आज वो अपना बदला लेके रहेगा। यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। अरे शहजादी यहाँ पर, भाइयों शहजादी यहाँ पर है। यहाँ से शहजादी यहाँ पर। देखिए, आप सब घबराइए मत। हमें यहाँ लाया गया है तो किसी वजह से ही लाया गया होगा। आप इत्मीनान रखिए, हम आपके साथ हैं। चलिए हमारे पीछे आइए। आखिर क्यों लाया? क्या बताना चाहता है? आने के बाद भी चैन नहीं है इसे। अलादीन कहाँ है? चल लाडले, सच का तूफान ले आ और झूठ के कच्चे किले को तहस नहस कर दे। टोली, आज रात हमारी जिंदगी की सबसे खास रात होगी। हमारे पास सच भी है और सच सुनने वाली भी। बस कहने की देर है। हम हारे या जीते, लेकिन हम ये रात हमेशा याद रखेंगे। आज हम पूरी ताकत से, पूरे दिल से कोशिश करेंगे, अम्मी के लिए, अब्बू के लिए, दुनिया के हर उस शख्स के लिए जिसके साथ नाइंसाफी की गई है। ये लड़ाई सिर्फ मेरी या तुम तीनों की नहीं, हम सब की लड़ाई है, सच की लड़ाई है। मुझे नहीं पता कि कल क्या होगा, लेकिन इतना जरूर पता है कि आज रात टोली में से हर शख्स अपना काम ठीक से करेगा तो हमसे ये रात कमीना जफर तो क्या, खुदा भी नहीं छीन सकता। हम आपके साथ हैं।